नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र के बारे में हम बात करेंगे। वो है इंडक्शन टू डिडक्शन। और मुझे पता है कि ये ऐसा शिक्षण सूत्र है, कंफ्यूजिंग होता है। ये दो शब्द ही ऐसे लगते हैं कि भाई कंफ्यूजिंग है। अगर मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करूं तो ये हो जाता है आगमन से निगमन की ओर। तो अक्सर ये जो दो शब्द है ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो मैं बताऊंगा कि कैसे आपको ये चीजें समझनी है और याद रखनी है। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करें हम इंडक्शन टू डिडक्शन की, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए एक और नाम कई बार यूज कर दिया जाता है, फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल। तो अगर ये भी कहीं आपको मिल जाए एग्जाम्पल टू रूल, तो एक तरीके से उसी की बात हो रही है, इसमें ज्यादा परेशानी वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। बात करेंगे सबसे पहले इंडक्शन की। तो इंडक्शन का क्या अर्थ होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंडक्शन मतलब कि आप एग्जाम्पल्स से कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को मान के चलिए एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, और वो टॉपिक ये है कि आप बच्चों को ये समझाना चाहते हैं कि त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल्स के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, 6th क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं। आप वो पढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे? बच्चों को पहले बहुत सारे ट्राइंगल्स दे देंगे। ठीक है, अलग अलग साइज के, अलग अलग आकार, मतलब बड़े छोटे, इस प्रकार से आप बहुत सारे ट्राइंगल्स दे देंगे। और फिर बच्चों से कहेंगे कि आप इन तीनों का माप करो, मेजर करो कि भाई ये कितने बन रहे हैं। और जब बच्चे इनको नापेंगे तो आप हर बार क्या करेंगे, इन तीनों एंगल्स को जोड़ करके कहेंगे, बोलेंगे बच्चों से कि बताओ कितना आ रहा है। और क्योंकि बच्चे जब ये चीज बार बार कर रहे होंगे तो उनको ये चीज समझ में आएगी कि हर बार जब हम ट्राइंगल के एंगल्स को जोड़ रहे हैं तो सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। और बच्चे खुद ही, आपको भी ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, बच्चे खुद एक कंक्लूजन पे निकल जाएंगे। और वो कंक्लूजन क्या कहलाएगा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एक त्रिभुज में तीनों कोणों के योग का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कहने का क्या है कि आपने एग्जाम्पल्स दिए बहुत सारे, और बच्चे जब उस एग्जाम्पल्स से कर रहे थे चीजों को, तो खुद ही वो क्या है, कंक्लूजन की तरफ बढ़ गए। या नहीं भी तो आप बच्चों को एग्जाम्पल से कंक्लूजन की तरफ लेकर के जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं इंडक्शन, कि आप बच्चों को पहले एग्जाम्पल्स दे रहे हैं बहुत सारे, और उसके बाद आप बच्चों को किसी कंक्लूजन की तरफ लेकर जा रहे हैं, या फिर किसी जनरल रूल्स की तरफ लेकर के जा रहे हैं, बच्चों को किसी थ्योरी की तरफ लेकर के जा रहे हैं, या किसी फॉर्मूले की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, फ्रॉम एग्जाम्पल टू कंक्लूजन या रूल्स कह लीजिए, आप बढ़ते हैं। ठीक है, ये मेथड यूज होता है इंडक्शन में। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं डिडक्शन की, तो वहां पर क्या देखने को मिलता है, वहां पे हमें इसका उल्टा देखने को मिलता है कि आप बच्चों को पहले ही एक कंक्लूजन, एक रूल या कोई थ्योरी बता देंगे और फिर आप बच्चों से वो चीज कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक जनरल सी थ्योरी जो जस्ट मैंने अभी बात की, इसी को ले लेते हैं हम दोबारा से, कि ट्राइंगल वाला ही ले लेते हैं, एंगल वाला। कि आप बच्चों को क्या करेंगे, अगर आप डिडक्शन मेथड का यूज कर रहे हैं, डिडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, बच्चों को सीधा सीधा ये कह देंगे कि बेटा किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री हो जाता है। आप सीधा को कह देंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सीधे सीधा आपने स्टेटमेंट लिखवा दी, एक थ्योरी लिखवा दी, और बच्चों से कहा कि भाई ठीक है समझ लो। उसके बाद कुछ नहीं, बच्चों को बहुत सारे आपने एग्जांपल्स दे दिए, बहुत सारे सवाल उस पर बेस्ड करा दिए, और बच्चों ने जब ये चीज की तो बच्चों को लगा कि हाँ ये थ्योरी तो बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये डिडक्शन कहलाता है, जहां पे पहले ही आप बच्चों को थ्योरी बता देंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे कि हाँ भाई ये एग्जाम्पल्स है, लो करो। अब आपको ये लग रहा होगा कि शायद ये दोनों मेथड्स हैं, अलग अलग यूज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छोटी क्लास में जब आप पढ़ाएंगे तो पहले इंडक्शन करेंगे फिर डिडक्शन करेंगे। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, फिर आप चीजें समझ पाएंगे अच्छे से।
फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी में 5th क्लास की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में एक टॉपिक बच्चों को हम कराते हैं जनरली, एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम पेरीमीटर ही ले लेते हैं कि आप बच्चों को पेरीमीटर पढ़ा रहे हैं और पेरीमीटर में भी आपने स्क्वायर के बारे में बात की है कि स्क्वायर जो है उसका पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे। तो आप जब छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे आप पहले इंडक्शन मेथड का यूज करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, बच्चों को स्क्वायर शेप की चीजें दे देंगे, बहुत सारी चीजें उनके आसपास होंगी, छोटे बड़े स्क्वायर दे देंगे बच्चों को, और उसके बाद पेरीमीटर निकालना सिखाएंगे। पेरीमीटर निकालने के लिए जो एनसीईआरटी में तरीका इस्तेमाल होता है कि लंबा फीता लो, उस लंबे फीते को इस चारों तरफ मतलब इसके सहारे उसकी लंबाई ले लो और फिर सीधा करके उसको नाप लो, वो पेरीमीटर होता है। बच्चे भी यही कर लेंगे तरीका। ठीक है, या फिर और भी आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई ये सारी साइड्स है, इनका नाप निकालो पहले कितना है और फिर इनको जोड़ दो, तब भी पेरीमीटर आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एग्जांपल्स देंगे पहले बच्चों को बहुत सारे कि भाई ये स्क्वायर है, लो इनका पेरीमीटर हम निकालते हैं, और आप बच्चों को उनके साथ कराएंगे। और बच्चे जब पेरीमीटर कर रहे होंगे तो बच्चों का आंसर आएगा। फिर आप क्या है कि धीरे धीरे बच्चों को एक कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएंगे, एक बेसिक फॉर्मूले की तरफ बच्चे को लेकर के जाएंगे। और वो फॉर्मूला क्या बताएंगे बच्चों को कि जब भी हमें स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो आपको क्या करना है कि 4 इंटू साइड करना है। क्या करना है, 4 इंटू साइड। लेकिन हाँ, आप बच्चों को क्योंकि इतने एग्जांपल्स करा चुके होंगे तो बच्चे इजिली समझ जाएंगे कि ये क्यों होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को पता है स्क्वायर क्या होता है, चारों साइड्स जो बराबर होती हैं ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। और क्योंकि हर एक साइड की लंबाई, फॉर एग्जाम्पल ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और क्योंकि सभी साइडों की लंबाई बराबर है और हम 5 को 4 बार जोड़ रहे हैं तो इसलिए हम सीधा 4 × 5 भी कर सकते हैं। 5 को अगर आप 4 बार जोड़े या 4 × 5 कर दें, बात एक ही है। क्योंकि बच्चे मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट 3rd क्लास में 4th क्लास में सीख लेते हैं तो उनको पता होता है कि रिपीटेड एडिशन ही मल्टीप्लीकेशन होता है, तो बच्चे इजिली इस चीज को समझ जाएंगे। और जब बच्चे एग्जाम्पल से इस फॉर्मूले पर आएंगे तो क्या कहलाएगा वो, इंडक्शन। अब सुनिए, फॉर्मूला बच्चे सीख गए, अब आप बच्चे को इस क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले को टेस्ट करवाएंगे। अब आप और एग्जाम्पल्स लेंगे और सवाल लेंगे और बच्चों को इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सिखाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे ऑलरेडी फॉर्मूला जानते हैं और अब इस फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और अब बच्चे नापने का काम नहीं कर रहे स्केल से कि हर एक साइड नापेंगे फिर जोड़ेंगे, नहीं, आपने सीधा कह दिया कि भाई एक स्क्वायर है, उसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर निकालो। बच्चे सीधा फॉर्मूला लेंगे और अब फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे। तो बच्चे क्या है यहाँ पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिडक्शन मेथड। तो आपने देखा कि इस तरीके से अगर आप पढ़ाते हैं कि इंडक्शन टू डिडक्शन जाते हैं, कि पहले इंडक्शन के थ्रू समझाया अब डिडक्शन के थ्रू चीजें करो, तो बच्चे दोनों तरीके से जब सीख रहे होते हैं तो उनको लगता है कि हाँ चीजें बहुत अच्छी हैं, अमेजिंग है, इंटरेस्टिंग भी लगता है, चैप्टर पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो जब भी आप क्लासरूम में जाएं तो इंडक्शन टू डिडक्शन का इस्तेमाल करें, ऐसा ना कि सिर्फ इंडक्शन करें या सिर्फ डिडक्शन करें, वो दोनों ही चीजें इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं। अगर आपको अपनी क्लासरूम बहुत इफेक्टिव बनानी है तो दोनों का इस्तेमाल करें, पहले इंडक्शन पे जाएंगे फिर डिडक्शन पे जाएंगे। छोटी क्लासेस में इसी तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। उम्मीद है कि ये शिक्षण सूत्र आपको समझ में आया होगा और आप चीजें समझ पाए होंगे। कैसी लगी वीडियो को बताइएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा इसको। चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके के और भी अमेजिंग कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।